नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लाइब्रेरी अड्डा में। आज हम BLIS के प्रैक्टिकल की बात करने वाले हैं और यह क्लास फर्स्ट है। और अब दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अभी लाइब्रेरी के अंदर थ्योरी के पेपर्स में तो सभी पास हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल्स में दोस्तों बहुत से लोगों के बैक रह जाती है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल को भी थ्योरी के जैसे मान लेते हैं और उसी के हिसाब से पेपर देने चले जाते हैं बिना प्रैक्टिस करे। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर आप प्रैक्टिकल की तैयारी नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो किसी भी हालत में आप BLIS में पास नहीं हो सकते हैं। दोस्तों अब हम आगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि लाइब्रेरी के प्रैक्टिकल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक क्लासिफिकेशन, दूसरा कैटलॉगिंग। यह दो चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग दो प्रैक्टिकल होते हैं। इसके अंदर भी हमारे VMOU में BLIS 03 के अंदर दो बुक्स हैं, कॉलन क्लासिफिकेशन और डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। इसको हम शॉर्ट में कॉलन क्लासिफिकेशन को शॉर्ट में CC बोलते हैं और डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन को DDC बोलते हैं। इसको CCC बोलते हैं और ये है AACR2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 रिवाइज्ड एडिशन, इसलिए आर लगा है लास्ट में। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर दो बुक्स हैं। इसके अंदर दोनों पेपर 70-70 नंबर के हैं और हर बुक 35 नंबर की है। ठीक है दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण और कैटलॉगिंग यानी सूचीकरण। ठीक है दोस्तों, हमारी क्लास बाइलिंगुअल चलेगी और ऐसी भाषा में लिखी जाएगी, ना तो हिंदी ना इंग्लिश, मिक्स भाषा में आपको नोट्स मिलेंगे, ताकि जिस भाषा में आप बोलते हो उसी भाषा में आपको नोट्स मिलें, ताकि आपको ना तो पढ़ने में दिक्कत हो, न याद करने में दिक्कत हो। ठीक है दोस्तों, अभी हम सबसे पहले समझते हैं वर्गीकरण। आप लोग सभी स्कूल में गए होंगे। स्कूल में गए हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि सर बोलते होंगे कि बॉयज़ सारे इधर आ जाओ और गर्ल्स सारी इधर आ जाओ। तो समानता और असमानता के आधार पे देखो, यही डेफिनेशन पढ़ो, समान वस्तुओं को एक साथ रखना, समानता और असमानता के आधार पे भेदभाव करना वर्गीकरण कहलाता है। ये जो किया सर ने, ये क्या था? वर्गीकरण। बॉयज़ एक साइड, गर्ल्स एक साइड। ठीक है, यही वर्गीकरण होता है। आपने इसको भी बहुत आसानी से समझ लिया अभी। ठीक है दोस्तों, अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मैं आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब हम एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे। दोस्तों मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने MLIS के एडमिशन के साथ ही नेट विद JRF क्लियर कर ली थी दोस्तों, जून 2023 के एग्ज़ाम में। जब मेरा अभी आया है MLIS का रिज़ल्ट, मैंने VMOU से MLIS किया है, रिज़ल्ट अब आया, लेकिन मैंने MLIS की पढ़ाई के पहले ही मैंने नेट JRF कर लिया। तो इसका मतलब आप समझिए कि देखिए दोस्तों, मेरा डेडिकेशन कितना है इस फील्ड में, मेरे को नॉलेज कितना है। इसलिए आपको भी मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार से आप तैयारी करें, ताकि आपका नेट JRF सही टाइम पे हो जाए। लोग ऐसे करते हैं कि साइड में एक डिग्री हो जाए, इसलिए डिग्री लेके छोड़ देते हैं। इस हिसाब से अगर आप BLIS में अपना डिग्री लेने आए हैं, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दें। अगर आप चाहते हैं कि लाइब्रेरी साइंस के अंदर फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो ही आपको जॉब मिलेगी इसके अंदर, अन्यथा नहीं मिल पाएगी। वो ज़माना गया जब आप इस फील्ड को एक सब्स्टिट्यूट के रूप में देखते थे, बैकअप प्लान के लिए। दोस्तों अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं। कॉलन क्लासिफिकेशन, द्विबिंदु वर्गीकरण हिंदी में कहते हैं। इसको दिया किसने था? डॉक्टर SR रंगनाथन जी ने, जो कौन है? फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, हमारे
भारत के लाइब्रेरी साइंस के पिता हैं। ठीक है, इनका बर्थ हुआ था 12 अगस्त, सॉरी दोस्तों यहाँ 12 कर लेना, 9 अगस्त लिखा है, 12 अगस्त 1892 को। और इनका देहांत हुआ 27 सितंबर 1972 को। ठीक है दोस्तों, इनका पूरा नाम है, फुल फॉर्म है SR की सियाली रामामृत रंगनाथन। ठीक है, सियाली इनके गांव का नाम है, जो तंजौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो तमिलनाडु राज्य में है। तंजौर में एक और लाइब्रेरी है जिसका नाम है सरस्वती महल लाइब्रेरी। ठीक है, जिसको राष्ट्रीय महत्व का दर्जा भी मिला हुआ है। यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं दोस्तों, उनको यहाँ पे संजो के संभाल के रखा जाता है, उनका कंजर्वेशन किया जाता है, संरक्षण। दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे इसके क्लासिफिकेशन की प्रैक्टिकल क्लास के साथ साथ मैं सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के लिए KVS NVS के लिए भी पढ़ाऊँगा इसी चैनल पे। और ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में नहीं आएगी दोस्तों ये, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको शामिल किया। देखिए हम आगे बढ़ते बिना टाइम वेस्ट किए, लाइब्रेरी साइंस में क्लासिफिकेशन को भी उसी तरह अपडेट किया गया जैसे जैसे मोबाइल के वर्जन अपडेट हुए हैं ना, जैसे जैसे सब्जेक्ट्स का विस्तार हुआ, विषय का विस्तार हुआ है, विस्फोट हुआ है, जैसे जिस हिसाब से प्रगति कर रहे हैं उसी हिसाब से हमें उन सब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करने के लिए हमें कॉलम क्लासिफिकेशन या फिर कोई भी क्लासिफिकेशन स्कीम से उनको अपडेट करने की ज़रूरत पड़ी। इसीलिए डॉक्टर SR रंगनाथन जी ने भी इसको अपडेट किया। सबसे पहला एडिशन आया था 1933 में, सेकंड आया था 1939 में, थर्ड आया 1950 में, फोर्थ आया 1952, फिफ्थ आया 1957, सिक्स्थ आया 1960 और सिक्स्थ का रिवाइज्ड एडिशन आया दोस्तों 1963 और सेवन्थ एडिशन आया जो लास्ट एडिशन है इसका 1987 में। दोस्तों कई बार पूछ लेता है पेपर के अंदर कि क्या नाम है रंगनाथन जी ने लास्ट कौन सा संस्करण पब्लिश किया, तो सिक्स्थ एडिशन पब्लिश किया था रंगनाथन जी ने, सिक्स्थ रिवाइज्ड एडिशन। ठीक है दोस्तों, अगर ऑप्शन में सिक्स्थ रिवाइज्ड एडिशन हो तो सिक्स्थ रिवाइज्ड एडिशन लिखना है, नहीं तो सिक्स्थ एडिशन लिखना है। ठीक है दोस्तों, और ऐसे पूछ लेता है कि कॉलम क्लासिफिकेशन कब आया, तो ऐसे पूछ लेता है, कई बार पूछ लेता है कि यह एक ऐसा संस्करण है जो संस्करण SR रंगनाथन जी की मृत्यु के बाद पब्लिश हुआ। ठीक है, और MA गोपीनाथ जी, ये आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए, MA गोपीनाथ जी ने 3 भागों में इन संस्करण को बांटा है। पहले 3 संस्करण हैं, उनको क्या कहा है MA गोपीनाथ जी ने दोस्तों? अरे बताओ यार, ऐसे क्या करते हो? हाँ, इन तीनों को बोला है रिजिडली फेसेटेड स्कीम। आगे तीनों को बोला है ऑलमोस्ट फ्रीली फेसेटेड स्कीम, और लास्ट वाली है इसको बोला है फ्रीली फेसेटेड स्कीम। दोस्तों ये सारी बातें मैं आगे आने वाली क्लासेज में आपको समझाऊंगा अच्छे से, ऐसा क्यों होता है, क्या है, क्यों इसको रिजिडली फेसेटेड स्कीम का क्या मतलब होता है, ऑलमोस्ट फ्रीली फेसेटेड स्कीम का क्या मतलब होता है, फुल्ली फ्रीली फेसेटेड स्कीम का क्या मतलब होता है, इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम कौन सी होती हैं, ये सारी हम डिस्कस करेंगे आगे। दोस्तों आगे आने वाले सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए जो राजस्थान में अभी है, या और भी कोई भी एग्ज़ाम के लिए NVS का जैसे नोटिफिकेशन आ गया, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं KVS में लाइब्रेरियन के तौर पे अभी कार्यरत हूँ। तो दोस्तों आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँगा, अच्छे से पढ़ा पाऊँगा कि कैसे सिलेक्शन लिया जाता है। आपको भी पता है इस बार कितनी कट ऑफ गई थी, कितनी हाई कट ऑफ थी, उसके बावजूद भी मेरा सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँगा। मैं इस चैनल पे न फालतू की बकवास करूँगा, न टाइम वेस्ट करूँगा आपका, बस पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई करेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा रंगनाथन जी का मानना था कि जैसे हमारा शरीर 5 मूलभूत तत्वों से मिलकर बना है, उसी प्रकार कोई भी सब्जेक्ट है वो भी 5 मूलभूत श्रेणियों से मिलकर बना है। वो क्या है, कौन सी हैं 5 मूलभूत श्रेणियाँ दोस्तों?
PMEST, ठीक है। ये 5 श्रेणी। P मतलब पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, जिसका कनेक्टिंग सिंबल आएगा कोमा। सेकंड है मैटर, पदार्थ, जिसका कनेक्टिंग सिंबल है सेमीकोलन। एनर्जी, ऊर्जा, ई फॉर एनर्जी, ऊर्जा एक इसका कनेक्टिंग सिंबल है द्विबिंदु या कोलन। स्पेस, एस फॉर स्पेस, स्थान, जगह, जिसका कनेक्टिंग सिंबल है डॉट। और टी फॉर टाइम, जिसका कनेक्टिंग सिंबल है सिंगल इन्वर्टेड कोमा। हाँ दोस्तों, हम आगे चलते हैं। अभी इनको पहचानने के लिए, जैसे कि कोई भी हमें बुक का टाइटल दे दिया, तो हमें इन सब 5 मूलभूत तत्वों को समझना होगा। उसके हिसाब से हमें आर्टिफिशियल नंबर बनाना होगा, जो कि बुक का नंबर होगा। उसी हिसाब से हम उसको क्लासीफाई करेंगे लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब पहचानने के लिए हम इसको उल्टा फॉलो करेंगे। PMEST लिखा था ना दोस्तों यहाँ पे ऊपर हमने, इसको हम कैसे करेंगे? TSEMP। सबसे इसका मतलब हुआ, सबसे पहले हम टाइम को पहचानेंगे, फिर स्पेस को पहचानेंगे, फिर एनर्जी को पहचानेंगे, फिर मैटर को पहचानेंगे, और जो बच गया वो पर्सनैलिटी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अभी जैसे टाइम है, टाइम तो हमें पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इससे समय या काल पक्ष की अभिव्यक्ति होती है, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में कहाँ दिया गया है? कोलन क्लासिफिकेशन के चैप्टर 3 के पेज नंबर 2.7 पे, है ना। टाइम आइसोलेट की सूची दी गई है। इसका कनेक्टिंग सिंबल है सिंगल इन्वर्टेड कोमा। दोस्तों, इस यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। आपको ये कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा वहाँ पे, आपको एकदम अच्छी साफ़ सुथरी PDF मिलेगी। वहाँ से आप डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें सारी चीज़ें होंगी। मैं कुछ बोल रहा हूँ, वो आपको लिखनी पड़ेंगी। वीडियो को 2 बार देखना, एक बार नहीं समझ में आए तो मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों, आपको पूरा बहुत अच्छे से समझ आएगा, और आप प्रैक्टिकल एग्जाम में बहुत अच्छे से मार्क्स लेके आओगे। लोग पेपर पास कर लेते हैं थ्योरी का, लेकिन प्रैक्टिकल में उनके बैक रह जाती है दोस्तों। इस बात को बहुत सीरियस लीजिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है लाइब्रेरी साइंस में, ठीक है दोस्तों। प्रैक्टिकल नॉलेज तो बहुत ज़रूरी है। इसलिए जैसे कि अभी मेन क्लास ये हैं, कॉलम क्लासिफिकेशन की सारी। अभी ये सारी आपको, अब जैसे NVS KVS का इंटरव्यू होगा, उसमें आपको पूछ सकता है Q रिलीजन कौन सा होता है, T रिलीजन कौन सा होता है, W पे कौन सा आता है। तो ये W पे पॉलिटिकल साइंस आता है, ये आपको बताना पड़ेगा। लेकिन प्रैक्टिकल में आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो नंबर बनाने होंगे। उसकी चर्चा हम एक क्लास के बाद में करेंगे। हम अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं कॉलम क्लासिफिकेशन की। बस आपको ये पता होना चाहिए सबसे मेन तो 2.4 नंबर पेज पे कॉलम क्लासिफिकेशन के मेन क्लास दे रखी है कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि नहीं तो आपको प्रैक्टिकल के टाइम पे आपको बुक मिलेगी कॉलम क्लासिफिकेशन की वहीं पे, लेकिन आपको पता ही नहीं है कौन से पेज पे मेन क्लास है, तो आप कहाँ से वो बना लोगे नंबर। बुक आपको मिलेगी वहाँ पे, उसकी चिंता मत कीजिए आप, लेकिन आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अभी जैसे कि हमने टाइम के बारे में देखा, तो टाइम की पेज नंबर 2.7 पे दे रखा है चैप्टर 3 में। एक अलग से सूची दे रखी है कि ये हमें याद रखनी है कि कहाँ पे है। 2.7 पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि कौन से एरा को वो करता है, डिनोट करता है, या फिर एन कौन से को करता है। तो आपको ये याद रखना चाहिए। इसमें को याद रखने के लिए आपको कुछ ज़्यादा परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। खाली इसको याद कर लो, एन को। एन कौन सा है दोस्तों? 1900 से लेके 1999 तक। एन के बाद में एक चीज़ और याद रखना, ओ नहीं है। एन के बाद में ओ नहीं है, फिर पी मतलब 2000 से 2099 तक। क्यों? 2199 तक इसी हिसाब से चल रहा है दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए।
ताकि आप नंबर बना पाएँ। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूँगा कि आप सभी लोग कॉलन क्लासिफिकेशन का 6th एडिशन ज़रूर खरीदें। यही हमारे सिलेबस में है, हम इसी को पढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि कृपया करके ये बुक आप ज़रूर खरीद लें। ठीक है, हमने टी को पहचानना सीख लिया अभी। अब हम किसको पहचानेंगे? एस को। एस मतलब स्पेस। स्पेस। अब जैसे इसमें पृथ्वी के सभी स्थानों का वर्णन होता है, जैसे देश, प्रदेश, राज्य, राजनीतिक जगह हो, चाहे कैसे भी हो, पॉलिटिकल हो, कैसी भी हो, है ना, नदी, पहाड़, ये सारी चीज़ें। इसका कनेक्टिंग सिंबल है डॉट। ठीक है दोस्तों, ये बात आप याद रखिएगा। जैसे कि इंडियन लॉ, लॉ का मेन क्लास क्या है? जेड। देखो मैं दिखा देता हूँ। लो ऐसे देखना पड़ेगा, इंडियन लो आ गया तो नंबर कैसे बनाओगे आप? यहाँ पे जेड, जेड पे क्या है? लो। मेरे को याद था इसलिए मैंने कर दिया। आपको याद नहीं होगा तो आपको पेज 2.4 याद रहना चाहिए। 2.4 नंबर याद रहेगा तो आप इस पेज पे आओगे और यहाँ पे लो देख लोगे। लेकिन जब प्रैक्टिकल देने जाओगे या फिर कोई एग्ज़ाम होगा, उसके अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि एक्स पे कौन सी मेन क्लास आती है, तो आपको बताना होगा मेरे दोस्तों, एक्स पे क्या आती है? इकोनॉमिक्स आती है, अर्थशास्त्र। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और आपको लाइब्रेरी साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो आप न केवल हिंदी में पढ़ सकते हो, न केवल इंग्लिश में पढ़ सकते हो, आपको दोनों भाषाओं में पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप अच्छे से इसमें पारंगत हो सकते हो। ठीक है, इंडियन लॉ। अब इंडिया का है जियोग्राफिकल डिवीजन में 44 नंबर, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसका क्या बना? 44। ठीक है, ये हम आगे चर्चा कर लेंगे दोस्तों, कोई बात नहीं। अभी आपको मैंने ये बता दिया, स्थान पहचानना सीख लिया हमने। अभी हम एनर्जी को पहचानना सीखेंगे। एनर्जी यानी ऊर्जा। ऊर्जा, इसके अंतर्गत किसी क्रिया, परस्पर क्रिया आदि का बोध होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। दोस्तों बड़े ध्यान से सुनिएगा, कोई भी बुक है या कुछ भी है जिसके अंदर हमें ये समझ में आए कि इसके अंदर तो कोई क्रिया होगी, क्रिया हो रही है, इसका मतलब क्या होगा? कि वो एनर्जी है। जैसे कि ट्रीटमेंट होगा, किसी कोई बीमारी हो गई तो जिसका ट्रीटमेंट करेंगे हम, वो क्या होगी? क्रिया होगी, वो एनर्जी होगी। कंस्ट्रक्शन होगा, कोई घर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा? एनर्जी हो गई। क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिकल है दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिकल। पीरियोडिकल क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? कई दोस्तों को, मेरे को पता है, कई दोस्तों को नहीं पता है ये बात कि पीरियोडिकल क्या होता है। तो मैं बता दूं, जो एक निश्चित अंतराल के बाद जो पब्लिश होती है रेगुलरली, उसको बोलते हैं पीरियोडिकल। जो एक निश्चित पीरियड के बाद में पब्लिश होती है, जैसे कि मैगजीन, जैसे प्रतियोगिता दर्पण आप सभी जानते हैं। प्रतियोगिता दर्पण क्या है? एक मैगजीन है जो पीरियोडिकल है। क्यों? क्योंकि वो हर महीने पब्लिश होती है ना, इसलिए। और इसके अंदर हम अभी टॉपिक से नहीं भटकते हैं। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम कोई क्रिया करेंगे, नंबर बनाएंगे उसका। तो क्लासिफिकेशन करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? ये एनर्जी। ठीक है, ये क्या है? पदार्थ है कोई। अब आगे हम बात करते हैं, एनर्जी हम समझ गए, इसका कनेक्टिंग सिंबल क्या है? कॉलन। इसके बाद आया मैटर। मैटर क्या होता है? द्रव्य, वस्तु अथवा पदार्थ आते हैं इसमें, है ना। इस जैसे कोई द्रव्य हो, वस्तु हो या पदार्थ हो, जैसे कि इनको छोड़ो, अभी मैं आपको आगे समझा दूंगा, आगे जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिकल है दोस्तों, ये क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिकल है। तो ये कैसे बनेगा? जैसे पीरियोडिकल, ये हो गया मैटर। मैटर कैसे हुआ? क्योंकि ये पदार्थ है, बुक है, मैगजीन है, इसलिए। और ये क्या है? क्रिया है, तो एनर्जी। हम अभी बस 5 मूलभूत तत्वों को पहचानना सीख रहे हैं, नंबर हम बनाना आगे सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, ये सब आप लोगों को याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो हमने सबसे पहले टाइम को पहचाना, फिर स्पेस को पहचाना, फिर एनर्जी को पहचाना, फिर मैटर को पहचाना, समय को पहचाना, स्थान को पहचाना, ऊर्जा को पहचाना, उसके बाद पदार्थ को पहचाना। उसके अलावा दोस्तों जो कुछ बच गया ना, वो क्या होगा?
पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व है। ठीक है दोस्तों, व्यक्तित्व होगा ये। तो अब जैसे कि अब ये है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब इंडिया है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, तो आप तो बोलोगे सर ये तो स्थान होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे स्थान न होके ये सर ये पर्सनैलिटी में कैसे बोल दिया आपने। तो दोस्तों मैं आपको एक सेकंड रुकिएगा, एक कॉल आ रहा है। हाँ सॉरी दोस्तों, एक कॉल आ गया था इम्पोर्टेंट। हाँ तो देखिए दोस्तों, अभी आप बोलेंगे यहाँ पे ये पी क्या है, पर्सन स्पेस होना चाहिए, आपने तो पर्सनैलिटी में ले लिया। तो दोस्तों मैं आपको ये बात आप नोट करके लिख लीजिएगा, हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जाति, जाति यानी कम्युनिटी को, व्यक्तित्व, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। वास्तव में स्पेस आइसोलेट के माध्यम से जियोग्राफिकल डिवाइस से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जो हिस्ट्री की पर्सनैलिटी है वो स्पेस आइसोलेट के जियोग्राफिकल डिवाइस से आएगी, बस इतनी ही बात है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले वाले पेज पे देखो, जहाँ पे मैं राउंड कर रहा हूँ, इसको देखिएगा, इसमें मैंने नोट करके लिख के दिया लाइब्रेरी साइंस का मैटर, मैटर यानी पदार्थ, पदार्थ पक्ष जनरेलिया मेन क्लास है, उसके पर्सनैलिटी पक्ष से आएगा। देखिए पर्सनैलिटी पक्ष, देखिए जैसे कि दोस्तों यहाँ पे ये लाइब्रेरी साइंस है ना, और ये जनरेलिया है, तो इसका मैटर इसकी पर्सनैलिटी में मिलेगा। उसी तरह से हिस्ट्री का उसी तरह से दोस्तों हिस्ट्री का पर्सनैलिटी स्पेस आइसोलेट से आएगा, बस इतनी बात याद रखिए। तो सेम है दोनों। उसके बाद में ये दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिकल इन कॉलेज लाइब्रेरी इन इंडिया इन 20th सेंचुरी। ये बात है दोस्तों, हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, टी, टाइम, उसके बाद में स्पेस, उसके बाद में एनर्जी, उसके बाद में मैटर, उसके बाद जो बच गया वो पर्सनैलिटी। तो दोस्तों ये हमें समझ में आ रहा है टाइम है ना, क्योंकि 20th सेंचुरी टाइम है। इंडिया क्या है, हिस्ट्री की बात हो नहीं रही है, जो पर्सनैलिटी बनेगा इंडिया क्या है, स्पेस। क्लासिफिकेशन कोई क्रिया होगी, अब क्रिया किस में होगी, खाली क्लासिफिकेशन, तो ये हो गई एनर्जी, है ना दोस्तों। उसके बाद में पीरियोडिकल, पीरियोडिकल क्या पदार्थ है कोई, तो ये मैटर हो गया, और उसके बाद जो बच गया वो क्या है दोस्तों, पर्सनैलिटी। ठीक है, ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। एक बार में नहीं समझ में आए ये वीडियो तो दोबारा से देख लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। और कोई भी समझ में नहीं आए तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हम आपकी समस्या का निवारण अवश्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके बाय, टेक केयर।